चर्चा लगातार जारी है। मैं रुक करना चाहूंगी शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप। देखिए रीना जी, मैं यही बात कह रहा था कि दो बड़ी पार्टियां हैं, ये कैसे मुद्दों से जनता को भटकाती है, ये उसकी बानगी है। देखिए, दो बड़े नेताओं का अगर आपस में मिलना होता है तो पिछले 4 वर्षों में जो उत्तराखंड के साथ इन्होंने किया है उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है और जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड के बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और ये समय होता है लोकतंत्र में जनता के साथ, जनता को यह बताना कि जिनको आपने चुन के भेजा है उनके द्वारा इन विगत 4.5 वर्षों में आपके विकास के लिए क्या किया गया, अपने परिवार के विकास के लिए इन्होंने क्या किया और कैसे उत्तराखंड को किस जगह दिशा में पहुंचा दिया। इसके साथ यदि तथ्यों के साथ बैठकर बात होती तो निश्चित रूप से मुझे लगता कि जनता को एक संदेश जाता कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाकर अपने किए हुए कुकृत्यों को छुपाकर जनता को लूटने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल खड़ा करता हूं मैं इस बात का कि अगर आज हरक भाई उनको अगर हरक सिंह जी के साथ हरक सिंह भाई अगर हरीश रावत जी को ये बोल रहे हैं कि हरीश रावत भाई के कई ऐसे मेरे पास भी कुछ चीजें हैं, तो यदि लोकतंत्र में हैं तो जनता को दिखाइए, छुपाया किसने? और यदि वाकई आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई इस तरह के अभद्र तरीके के कार्य किए गए हों, हमको तो मालूम नहीं है, अखबारों के माध्यम से कभी आपने बोला हो, ये चुनाव के समय पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे रीना जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं। इसी से मेरा दर्द इस बात का है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वो इतनी बड़ी साजिशों को नहीं समझ पाता। वो तो ये सोचता है कि शायद उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी तो इसको बढ़ा दो, भाजपा आएगी तो इसको बढ़ा दो। मगर पिछले 20 वर्षों में लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये कांग्रेस के बागी दागी, ये जिस तरीके से छोड़कर कांग्रेस को गए, क्या ये उत्तराखंड के मतदाताओं का मजाक नहीं है? एक सवाल है, आपने कहा कि जनता, भोली भाली जनता नहीं समझ पाती, लेकिन आप लोग तो दल हैं, आप लोग तो पार्टी हैं, और आपने खुले तौर पर कहा कि 21 सालों में दोनों ही पार्टियों ने राज्य को लूटने का काम किया है। आपके पास प्रूफ है तो आप सामने आइए ना। क्षेत्रीय दल खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? देखिए रीना जी, मजबूत कीजिए, सामने आइए, आपने खुले तौर पर बताइए। आपने बहुत सही सवाल किया। बता दीजिए, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में कौन लड़का पिट रहा है उत्तराखंड में? भाजपा कांग्रेस के नेता बता दीजिए, कभी राजधानी के लिए लड़े हों, कभी उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए लड़े हों, कभी संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए लड़े हों, कभी पुलिस के ग्रेड पे के लिए जेल गए हों, कभी उत्तराखंड में बिजली चोरी के नाम पर उत्तराखंड क्रांति दल का नेता जेल जाए और भाजपा कांग्रेस के नेता टेंडर लेकर उत्तराखंड को लूटे। ये क्या जनता देख नहीं रही है? अब आप लोगों के माध्यम से जनता इन चीजों को देख रही है कि बुनियादी सवालों पर लड़ने वाली पार्टी यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने अपने परिवारों को एडजस्ट, क्या जानते नहीं है कि कोटद्वार से चुनाव हार रहे हैं भाई, और इसलिए वो अपनी बहू को टिकट दिलाने के लिए लॉकडाउन में दबाव बना रहे हैं। और ये दबाव जो बन रहा है, ये कांग्रेस कह रही है कि आ जाओ, तुम्हारी बहू को भी दे देंगे, बेटे को भी दे देंगे, तुमको भी दे देंगे। हम तो 11 में सिमट गए हरीश रावत की जगह, और अगर हरीश रावत ऐसी रहेंगे जैसे पंजाब बर्बाद कर दिया, तो ये वो बातें कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड की जनता समझ रही है। रीना जी, मुझे अपनी बात एक बड़े अफसोस के साथ शुरू करनी पड़ेगी इस बात को कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन 10-11 विधायकों ने जो कांग्रेसी गोत्र के भारतीय जनता पार्टी में हैं, पूरे राज्य को हाईजैक किया हुआ है और जनता मूक दर्शक बनी हुई है। चुनाव सिर पर हैं और दोनों दलों के पास कोई ऐसे काबिल प्रत्याशी नहीं है कि इन 10 लोगों को किनारे बिठाकर वो नए प्रत्याशियों का चयन कर लें और कहें कि इन विधानसभाओं से ये चेहरे होंगे। खुद ये उनको यूरिया के रूप में काम कर रही हैं राष्ट्रीय पार्टियां, उनको उर्वरक के रूप में काम कर रही हैं। अगर इनको पोषण करना बंद कर दें तो मुझे लगता है शायद इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। किसी ने हिम्मत नहीं की इनके दल में पूछने की उमेश शर्मा काऊ से कि आप कांग्रेस के मुख्यालय पर क्या करने गए थे? क्या यशपाल आर्य को वहां का रास्ता नहीं मालूम था? या 3 व्हीलर में साथ बिठा के लेके गए थे कि आइए मैं आपको वहां तक छोड़ आता हूं, उसके बाद आ जाऊंगा वापस? क्या भारतीय जनता पार्टी का फर्ज नहीं बनता था आते ही उनको निलंबित करते, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करते? पूरे प्रदेश को इन 10 नेताओं ने हाईजैक किया हुआ है
और सही कहा, शादाब जी ने अभी शेरो शायरी कह रहे थे, तो इनकी हालत भी ऐसी है कुछ इस समय इन नेताओं की, जो कभी सुबह 6 बजे कांग्रेस की तरफ जाते हैं और शाम को 6 बजे भाजपा में आ जाते हैं। अपनी हालत का अंदाजा नहीं है मुझे, मैंने औरों से सुना है, परेशान हूं मैं। उनको खुद ही नहीं मालूम इस समय कि उन्होंने चुनाव लड़ना कहां से है। बहू को लड़ाना है, बेटी को लड़ाना है, खुद लड़ना है, कहां से हारना है, कहां से जीतना है। लेकिन जनता ने इस समय उनके सामने, जनता के कंधों पर इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यह साधारण चुनाव नहीं रह गया। 4.5 साल आप भारतीय जनता पार्टी की मलाई खाने के बाद अब आप रुख कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, यह सोचने के लिए कि शायद ऑब्जर्वेशन पोल्स जो आ रहे हैं वो कुछ रुझान इधर का शो कर रहे हैं, तो हम इधर की तरफ चले जाएं। अवसरवादी राजनीति तो कहलाती है ये, लेकिन मैंडेट के साथ कितना बड़ा धोखा है, ये शायद पूरा प्रदेश और प्रदेश की 1 करोड़ जो जनता है वो इनको जरूर देख रही होगी।